देखो भाई, पैटी कैश बुक, नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या है? इससे पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक सीखी है एंड डबल कॉलम कैश बुक सीखी है। पैटी कैश बुक, पैटी का मीनिंग क्या होता है? पैटी का मतलब होता है लघु या छोटा, जिसको कह सकते हैं। एक कैश बुक हम छोटी बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पैटी का मीनिंग क्या है? लघु या छोटी। तो पैटी कैश बुक क्या होती है? सबसे पहले तो यही डिस्कशन आता है या ये क्वेश्चन उठता है, पैटी कैश बुक बनाई क्यों जाती है? पैटी कैश बुक का मतलब एक छोटी कैश बुक होती है, लेकिन क्यों बनाई जाती है? देखिए, बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस, उनको हम एक सेपरेट बुक में लिखते हैं और उसी बुक का नाम है कैश बुक। कौन सी बुक भाई? कैश बुक। लेकिन अगर कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है, कोई बड़ा बिजनेस है, तो उसमें नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगे, कैश के लेन देन बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो सारे कैश के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में लिखे जाएंगे तो वो बुक काफ़ी बल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और कैश ट्रांजैक्शन में कुछ ट्रांजैक्शन तो बहुत बड़ी नंबर के होते हैं, ज़्यादा संख्या के होते हैं, कुछ छोटे छोटे भी होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बहुत कम अमाउंट के होते हैं, कोई 50 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, कोई 100 का हुआ, कोई 200 का हुआ, तो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने पर कैश ट्रांजैक्शंस को दो अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है मेन कैश बुक। कौन सी कैश बुक? मेन, एक बड़ी कैश बुक, और एक छोटी कैश बुक बना दी जाती है जिसका नाम क्या है? पैटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक? पैटी। तो पहली बात, पैटी कैश बुक बनती कब है? जब बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक बुक में रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो ये काम करता है, जिसको हम कैशियर कहते हैं, क्या कहते हैं? कैशियर, वो भी परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, उन ट्रांजैक्शन को करना, फिर उनको उस बुक में रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? कैश ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए दो बुक रख ली जाती हैं। एक मेन कैश बुक, बड़ी कैश बुक जिसको आप कह सकते हो, एक पैटी कैश बुक, छोटी कैश बुक। और इस काम के लिए अलग अलग जो है व्यक्ति भी रख दिए जाते हैं। जो मेन कैश बुक बनाएगा उसका नाम होगा या उसको बोला जाएगा मेन कैशियर। क्या बोला जाएगा? मेन कैशियर। और जो पैटी कैश बुक बनाएगा उसको पैटी कैशियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेन कैशियर, पैटी कैशियर। ठीक है, अब होगा क्या? जो बड़े ट्रांजैक्शन होंगे कैश के, ज़्यादा वैल्यू के होंगे, ज़्यादा अमाउंट के होंगे, उसको तो मेन कैश बुक में लिखा जाएगा उनको तो। ठीक है, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होंगे, कम अमाउंट के होंगे, उनको किस में लिखा जाएगा? पैटी कैश बुक में। ठीक है, और ये दोनों काम अलग अलग जो है पर्सन्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज़, पैटी कैश बुक और मेन कैश बुक कब अलग अलग बनाई जाती है? जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं कैश के, तो फिर हम मेन कैश बुक अलग रखते हैं, पैटी कैश बुक अलग रखते हैं। मेन कैश बुक में ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, पैटी कैश बुक में कम अमाउंट के। अब कितनी कम अमाउंट के? जो आपके 1000 या 2500, कुछ बिजनेसमैन ये लिमिट 500 की रख लेते हैं, कुछ 1000 की रख लेते हैं, कुछ कितने की रख लेते हैं? 2000 की रख लेते हैं। ठीक है, वो बिजनेसमैन पे है। तो जो ट्रांजैक्शन 500 रुपये से कम होंगे या तो वो इसमें लिखे जाएंगे, या वो लिमिट 1000 की भी हो सकती है, 1000 तक के हो सकते हैं, या वो लिमिट कितनी हो सकती है? 2000।
तो उतनी अमाउंट से कम के ट्रांजैक्शन तो पैटी कैश बुक में लिखे जाएंगे, उससे ज़्यादा के जो होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, मेन कैश बुक में लिखे जाएंगे। ठीक है, और मेन कैश बुक जो हम पीछे सीख के आए हैं उसी तरह से बनेगी, उसमें तो कोई फ़र्क है नहीं। पैटी कैश बुक हम सीखेंगे आज, कैसे पैटी कैश बुक बनती है। पैटी कैश बुक को सीखने से पहले एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम, पैटी जो कैश बुक है ना वो इम्प्रेस सिस्टम से बनती है। किस सिस्टम से बनती है, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रदाय पद्धति। अग्रदाय पद्धति मेथड या सिस्टम कह लो। अग्रदाय का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में कहें तो एडवांस। क्या होता है, एडवांस। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या है, देखिए अब मेन कैशियर क्या करेगा, जो भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश के ट्रांजैक्शन करेगा। कोई पैसा किसी से लेना है, किसी को देना है, और फिर उसको कहाँ लिखेगा, अपनी कैश बुक में। ये काम कैशियर का होता है। ठीक है, अब इसके पास जब काम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, इसको मुश्किल आएगी लिखने में, तो भाई एक कैशियर और रख दिया जाएगा जो छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखेगा, और उसका नाम क्या होगा, पैटी कैशियर। और उन खर्चों को वो एक अलग बुक में भी लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसका नाम क्या होगा, पैटी कैश बुक। ठीक है, तो पैटी कैश बुक का मतलब क्या है कि जो भी लेस देन 500 या लेस देन 1000 या लेस देन 2000 के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो पैटी कैश बुक में लिखेगा पैटी कैशियर। और ट्रांजैक्शन भी कौन से, जो एक्सपेंस के होंगे, क्योंकि ज़्यादा समस्या क्या आती है, पैसा आता तो है, आने वाला पैसा ज़्यादा कम नहीं होता, जाने वाला ज़्यादा कम होता है, क्योंकि खर्चे हमें छोटे छोटे ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब किसी से 20 रुपया आ रहा है ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हमें एक मान लो मार्कर ख़त्म हो गया, ऑफिस में एक मार्कर लेने गए तो उसके लिए 25-30 रुपये का खर्चा हो गया। तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो ज़्यादा छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, उनको लिखने के लिए हम क्या बनाते हैं, पैटी कैश। ठीक है भाई, छोटे मोटे जो खर्चे होंगे वो इस कैशियर को ज़्यादा परेशान करते हैं। एक छोटा सा खर्चा करना है, इसको वो पैसा देना पड़ेगा निकाल के, फिर उसको लिखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए पैटी कैशियर रखा जाता है, जो पैटी पेमेंट, छोटे छोटे खर्चों की पेमेंट करता है उनको लिखेगा। ठीक है, तो इम्प्रेस सिस्टम पे काम करता है पैटी कैशियर, या जो पैटी कैश बुक बनती है वो इम्प्रेस सिस्टम से काम करती है। किससे करती है, अब इम्प्रेस सिस्टम क्या है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, इस कैशियर का काम कम करने के लिए, इसका बोझ कम करने के लिए हमने किसको रखा है, पैटी कैशियर को। ठीक है, अब उसका काम क्या है कि जो छोटे छोटे खर्चे होंगे वो ये करेगा और उनको लिखेगा अलग बुक में, ये काम पैटी कैशियर का है। अब मान लो इसको कोई छोटा सा कोई एक्सपेंस करना है, ऑफिस के लिए एक रजिस्टर चाहिए, इसको 50 रुपये का रजिस्टर लेके आना है, तो ये क्या करेगा, ये इसके पास आएगा चल के, क्योंकि मेन कैशियर तो यही है ना, पैसा तो सारा इसके पास है। ये बोलेगा भाई एक रजिस्टर लेके आना है ऑफिस के लिए, 50 रुपये दो मुझे, ये 50 रुपया देगा इसको। अब भाई इसको जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं ये किससे बात करेगा, बार बार किससे बात करेगा, मेन कैशियर से। किससे करेगा, ये तो फिर उतना ही डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं भाई, इसका काम कम करने के लिए ही तो हमने इसको रखा है, और ये हर ट्रांजैक्शन के लिए इसके पास चल के आएगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर तो ये अपना काम खुद ही कर लेता ना सारा। तो भाई इससे इसको वही डिस्टर्बेंस बनेगी। तो इसका हम क्या तरीका, कौन सा अपनाएं, कौन सा मेथड अपनाएं जिससे इसको डिस्टर्बेंस ना हो। तो भाई उसके लिए एक मेथड है इम्प्रेस सिस्टम, क्योंकि इसको छोटे छोटे खर्चे करने हैं और छोटे खर्चे तो बार बार होते रहते हैं, तो ये बार बार इसको परेशान करेगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है अलग से काम करने का, ये तो उतना ही परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल परेशान ना हो, इसके लिए एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। और वो सिस्टम क्या है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने के शुरू में ही
ये क्या करेगा, मेन कैशियर इसको कुछ अमाउंट एडवांस में दे देगा। महीने की 1 तारीख को ये कुछ पैसा इसको एडवांस में दे देगा। मान लो इसने कितना एडवांस में दे दिया इसको, 5000। भाई ये 5000 रुपया ले, पूरे महीने के खर्चे इसमें से कर लियो, फिर इसको क्या है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी बार बार। ये इसको एडवांस में कुछ अमाउंट दे देगा, वो तो बिजनेस के हिसाब से देखा जाएगा भी छोटे खर्चे होते कितने के। अगर 5000 में काम चल जाता है तो ये 5000 दे देगा, 10,000 में चलेगा तो ये कितना देगा। एक अपने बिजनेस के हिसाब से उनको पता चल जाता है भी कितना अमाउंट देना चाहिए जिससे उसके छोटे छोटे खर्चे पूरे हो जाए। तो ये कुछ अमाउंट मेन कैशियर पैटी कैशियर को एडवांस में दे देगा, और फिर ये क्या करेगा, पूरे महीने उसमें से अपने छोटे छोटे खर्चे करता रहेगा। इसको इसके पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा। और जब वो महीना पूरा होगा, एंड ऑफ द मंथ, क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ, फिर ये पैटी कैशियर इसके पास रिपोर्ट भेज देगा। क्या भेज देगा, भाई आपने शुरू में जो इतना पैसा दिया था ना मुझे, पूरे महीने में ये खर्चे मैंने किए और इतना पैसा खर्च हो गया। मान लो इसने रिपोर्ट भेजी कि भाई कितना पैसा उसने खर्च कर दिया, उसमें से 3500 कितना कर दिया, कितना बचा होगा इसके पास बैलेंस में, कितना बचा होगा, 1500 बचा होगा ना। तो ये रिपोर्ट भेजेगा, भाई आपने जो 5000 एडवांस दिए थे उसमें से 3500 तो मेरा एक्सपेंस में चला गया, खर्चों में हो गया पूरा, और 1500 मेरे पास बैलेंस है। ये क्या करेगा, जैसे अगला महीना फिर शुरू होगा, 1500 तो उसके पास पिछले बच ही रहे थे, जितने उसने खर्च किए थे उतना पैसा और उसको दे देगा। इसको फिर ये अगले महीने कितने भेज देगा, 3500 कितने भेज देगा, 1500 तो उसके पास बचे हुए थे, जितना खर्च किया उतना ही फिर भेज दिया। उसके पास बैलेंस कितने का हो गया, 5000। तो वो उस बैलेंस को हर 1 तारीख को मेंटेन रखेगा। क्या रखेगा, जितना वो खर्च करेगा वो महीने में वो 1 तारीख को फिर उतना ही भेज देगा। उसके पास एक बैलेंस 1 तारीख को उतना ही हो जाएगा। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, तो इसके पास हर 1 तारीख को कितना रुपया एडवांस में रहेगा, 5000, ठीक है। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, मेन कैशियर से सेंड सम एडवांस अमाउंट टू दी पैटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मेन कैशियर क्या करता है, कुछ पैसा एडवांस हर महीने के शुरू में किसको भेज देता है, पैटी कैशियर को, एंड ही मेंटेन्स द एडवांस बैलेंस रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और वो क्या करता है, वो पैसा एडवांस बैलेंस उसके पास हर महीने के शुरू में मेंटेन रखता है, हमेशा उसको रेगुलर रखता है। उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, तो पैटी कैश बुक किस सिस्टम से चलती है, इम्प्रेस सिस्टम से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है इम्प्रेस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो वो आपको एक एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है, जिसमें मेन कैशियर कुछ एडवांस अमाउंट पैटी कैशियर को भेजता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, और फिर पैटी कैशियर उसमें से अपने एक्सपेंस करता है ड्यूरिंग द मंथ, उस महीने के दौरान, ठीक है। एंड एट एंड ऑफ द मंथ ही सेंड रिपोर्ट टू द मेन कैशियर, और महीने के आखिर में वो मेन कैशियर के पास रिपोर्ट भेजता है पूरी, कितना पैसा मेरा खर्च हो गया, कितना मेरे पास बैलेंस है। तो जितना उसने खर्च किया है ना उतना ये फिर उसके पास एडवांस में भेज देता है। तो उस पैटी कैशियर के पास उस अमाउंट का बैलेंस रेगुलर बना रहेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तो इसका मीनिंग, दूसरा आपसे कोई पूछे कि भाई पैटी कैश बुक है वो किस सिस्टम से काम करती है, किससे करती है, इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। अब पैटी कैश बुक बनती कैसे है वो हम समझेंगे भाई, पैटी कैश बुक कैसे बनेगी।
उसका फॉर्मेट आपको समझना है, चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी वो आपको समझनी है। पैटी कैश बुक अभी जो हमने इम्प्रेस सिस्टम को डिस्कस किया है उसमें हमने क्या समझा भाई? उसमें हमने ये समझा कि जो पैटी कैश बुक बनाएगा वो पैटी कैशियर बनाएगा, उसके पास हर महीने के शुरू में पैसा आएगा मेन कैशियर से, और उसमें से फिर वो अपने एक्सपेंस करेगा डे टू डे। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हैं कि उसके पास पैसा आएगा तो एक बार और जाएगा बार बार, जैसे खर्चा करता जाएगा जाता जाएगा। ठीक है, और आखिर में एंड ऑफ द मंथ वो बैलेंस निकालेगा कि उसके पास आखिर में पैसा बचा कितना है। ठीक है, तो इसी काम को हम एक फॉर्मेट में शो करते हैं, उसी को हम पैटी कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटी कैश बुक। तो पैटी कैश बुक कैसे बनेगी देखिए, सबसे पहले जो कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे अमाउंट रिसीव्ड। किसका बनाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो उसके पास अमाउंट आएगा ना, तो पहला कॉलम होगा अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद डेट, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी डेट भी लिखनी पड़ेगी हमें। फिर आएगा पर्टिकुलर्स, क्या आएगा भाई? और उसके बाद वाउचर नंबर, एक छोटा सा कॉलम। हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी पैटी कैशियर खर्चा करेगा, उसका कोई भी जो वाउचर होगा उसका नंबर लिखा जाएगा। और उसके बाद टोटल पेमेंट, क्या लिखा जाएगा? जो पेमेंट उसने की है। ठीक है, और उसके बाद पैटी कैश बुक में क्या है, अलग अलग पेमेंट के लिए अलग अलग कॉलम। कुछ ऐसी पेमेंट होती है जो बार बार होती है, मेन चीज़ें, उनका अलग अलग कॉलम होगा। जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है? टेलीफोन। स्टेशनरी का, पोस्टेज। ये कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो मेन एक्सपेंस हैं, जो बार बार होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें आप ले सकते हो पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी, कन्वेंस एक्सपेंस, और एक लास्ट में मिसक्लेनियस। मिसक्लेनियस का मतलब होता है विविध। जो हमारे मेन एक्सपेंस होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, उनका तो हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो कभी कभी होते हैं, वो सारे किस में लिखे जाएंगे? मिसक्लेनियस। किस में? तो ये एक तरह का फॉर्मेट है। देखिए, समझिए, अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ऊपर इसका नाम, पैटी कैश बुक। सबसे पहले क्या होगा, पैटी कैशियर के पास कुछ पैसा आएगा 1 तारीख को मेन कैशियर से, उसकी एंट्री करोगे। मान लो 1 सितंबर की बात है 2020। ठीक है, इसके पास कितना अमाउंट आया है शुरू में? 5000। तो अमाउंट रिसीव्ड में कितना दिखाया? 5000। उसकी डेट डाल दी। ठीक है, टू कैश, ये कैसे आया है? कैश, नगद में आया है। कैसे आया है? नगद में। देखिए, पीछे जो हमने कैश बुक सीखी थी उसमें पर्टिकुलर्स के 2 कॉलम थे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, क्योंकि उसमें दोनों तरफ के लेन देन बराबर चलते थे, पैसा आता भी था और पैसा जाता भी था। यहाँ पैसा आएगा बस एक बार, बाकी जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बना दिया, क्योंकि पैसे आने की तो एक ही एंट्री होगी, बाकी सारी जाने की होगी, तो उन दोनों को एक में दिखा देंगे। तो ये पैसे आने की एंट्री है, इसलिए इसके साथ 2 लगाया है। क्या लगाया है?
पहली एंट्री ये होगी, जब भी पैटी कैशियर को जितना पैसा अपने मेन कैशियर से 1 तारीख को मिलेगा वो आप यहाँ अमाउंट शो कर दोगे, उसकी डेट डाल दोगे, टू कैश लिख दोगे। ठीक है, पहली बात पूरी। अब आपको क्वेश्चन में बताएगा डेट वाइज उसने कौन कौन से खर्चे किए। ठीक है, मान लेते हैं उसने 2 सितंबर का कोई ट्रांजैक्शन दिया और उसमें बताया पेमेंट स्टेशनरी, किसकी पेमेंट की उसने? स्टेशनरी। तो यहाँ लिखोगे बाय स्टेशनरी। ठीक है, और उसका अमाउंट मान लो उसने बताया 300। कितना बताया? तो जो भी खर्चा करेगा उसको यहाँ दिखाओगे टोटल पेमेंट। ठीक है, फिर उसके कॉलम में लिखोगे, स्टेशनरी का कॉलम ये रहा, कितना भाई? 300। पहले जो भी खर्चा करेगा, एक्सपेंस करेगा, उसको टोटल पेमेंट में लिखोगे, फिर उसका कॉलम है तो उसमें दिखा दोगे। अगर वो एक्सपेंस ऐसा है जिसका कॉलम नहीं बना रखा तो उसको किस में दिखा दोगे? मिसलेनियस। किस में दिखा दोगे? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसने अगला ट्रांजैक्शन बताया 3 सितंबर का और उसने लिख दिया परचेज अ सोप, साबुन खरीदा। ठीक है, तो आप यहाँ दिखाओगे बाय सोप। कितनी अमाउंट बताई उसने? 50, यहाँ लिख दिया। अब सोप का तो कोई हमने कॉलम बना नहीं रखा। ठीक है, तो अगर इस कॉलम का आइटम नहीं है तो उसको कहाँ दिखा दो? मिसलेनियस में। किस में दिखा दो? तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी डेट लिखो, जिस चीज़ का खर्चा है उसके नाम से एंट्री कर दो, बाय स्टेशनरी, बाय पोस्टेज, बाय टेलीफोन, जो भी है मिलेंगे छोटे छोटे खर्चे जो हों, और उसकी अमाउंट यहाँ लिख दो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसने आपको बताया भाई 6 सितंबर का कोई ट्रांजैक्शन है और उसने कहा पेड पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, 2 खर्चे पे हुए हैं, पोस्टेज एंड टेलीफोन। तो यहाँ लिखोगे बाय पोस्टेज एंड टेलीफोन, लिख दिया, और दोनों का एक्सपेंस बता दिया उसने 100 रुपया। कितना बता दिया? जिसमें से बताया टेलीफोन का तो है 80 और पोस्टेज का है 20। तो अगर कोई एक्सपेंस है उसमें 2 तरह के आइटम हैं तो टोटल तो यहाँ दिखाइए और उनका अलग अलग दिखा दीजिए कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी क्या बनानी है? पैटी कैश। ठीक है भाई, ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हम लिखते चले जाएंगे। अब ये जो 4-5 कॉलम हमने बनाए हैं ये फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही बनाने हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें मेन जो आपको एक्सपेंस बार बार होते हुए दिखाई देना उनके कॉलम बना लेना, 4-5 ही मिलेंगे। उसमें टेलीफोन का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, पोस्टेज का हो गया, कन्वेंस का हो गया। ठीक है, इस तरह के। और एक किसका बना देना है? मिसलेनियस। किसका बना देना है? मिसलेनियस। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड कर देंगे। सारी रिकॉर्डिंग होने के बाद आप क्या करोगे? जो भी आपका टोटल पेमेंट है उसका टोटल कर दोगे। क्या कर दोगे? टोटल। ठीक है, मान लेते हैं हमने सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी जो भी डेट वाइज थी और टोटल पेमेंट हमारा आया 4200। कितना आया? सारा खर्चा हुआ 42 और आपका ये अमाउंट कितना है आपके पास? 5000। तो 5000 में से 42 हमने खर्च कर दिया, ये डिफरेंस कितना आएगा? 800। इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आखिरी डेट की एंट्री हो जाएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ऐसे जो आपका टोटल अमाउंट मिला है उसमें से टोटल पेमेंट आप जो भी बनेगी वो माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो आपको दिखा देना। इसका भी टोटल करना है, इन अलग अलग सब का क्या करना है आपको? टोटल करके दिखा देना। क्या करके दिखा देना है? टोटल। तो भाई ये तरीका है पैटी कैश बुक बनाने का। ठीक है, फॉर्मेट आपकी बुक में है,
इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन आज इसका खाली फॉर्मेट हमें समझना था। इसमें पैटी कैश बुक किस सिस्टम पे काम करती है, इम्प्रेस सिस्टम हमने समझा, और पैटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है वो हमने समझा। ठीक है, अपनी बुक से फॉर्मेट भी पढ़ोगे, इम्प्रेस सिस्टम भी पढ़ोगे। ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस हम करेंगे।